अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमृत सृजय यजन्ते श्रद्धायान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तत्त्वमाहो राजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है तथा अथवा राजसी किंवा तामसी। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम ऋणु। अर्थात श्री भगवान बोले, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती हैं। उनको तू मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। अर्थात हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरछांसि राजसा प्रेतान् भूतगणा सचानये यजन्ते तामसा जना। अर्थात सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपो जना दम्बाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, करसयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतस माम चैवान्तः शरीरस्थं तन्विद्धयासुरनिश्चयान्। अर्थात जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाला है, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। आहार सत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्था दानं तेषा भेदमिमं ऋणु। अर्थात भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयुषः सत्व बलारोग्यस्य सुख प्रीतिविवर्धनान् रस्या ईशनिग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। अर्थात आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। कटवलम बड़ायुक्त क्षीणशत्रुच्छविदाहिनः आहारा राजश्रेष्ठा दुःखशो काम प्रदा। अर्थात कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूति परयुषितं च यत उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियम। अर्थात जो भोजन
अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होते हैं। अफलाकांड छिभिर यज्ञो विदिदिष्टो यह इज्जयते यष्टवमवेवेति मनः समाधाय सह सात्विक। अर्थात जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक है। अभिसन्धाय तु फलम दम्भार्थमपि च यत इज्जयते भर्तश्रेष्ठम तम यज्ञम विधिराजसम। अर्थात परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिन मंशिष्टान मंत्रहीन दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचय में। अर्थात शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस्य कहते हैं। देवदीज गुरु प्रम पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा सशारीरम तप उच्यते। अर्थात देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुदेग करम वाक्यम सततम प्रियहितम च यत स्वाध्याय भस्यसन चैवाडमयम तप उच्यते। अर्थात जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादः सौम्यतम मौनमातम विनिग्रह भाव संशुद्धिरितये तत तपो मानसम उच्यते। अर्थात मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का विनिग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तपतम तपस्वत्री विधिम नरे अफलाकांड छिभिरयुक्त सात्विकम परिच्छते। अर्थात फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थ तपो दम्भेन च यत क्रियते दहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। अर्थात जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मुडग्राहेणात मनो यत पीडया क्रियते तप परसयो तदार्शनाथ वा ततामसमुदाहितम। अर्थात जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शारीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यच्छानम दीयते अनुकारिणे देशे काले च पात्रे च तच्छानम सात्विकी स्मितम। अर्थात दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है।
यत् प्रत्युपकारार्थ फलमुच्छिष्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तच्छानं राजसं स्मितम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। आदेश काले यच्छान अपात्रे भयस्य दीयते असत्यकितम अवाज्ञातम ततामसमुदाहितम। अर्थात जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तस्सदीति निरदेशो ब्राह्मण स्त्री विध स्मितः ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञास्य विहिता पुरा। अर्थात ओम तत् सत्य ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्मा का नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। तस्मादोमित युदाहितय यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादीनाम। अर्थात इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। आदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश विधा क्रियन्ते मोक्ष कांडशिभी। अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याणकारी इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सद्भावे साधु भावे च सदित्ययेत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा संच्छद पार्थ युज्यते। अर्थात सत्य इस प्रकार परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ ये तपस्वी दाने च स्थिति सदिति चोचयते कर्म चैव तदर्थेयं सदित्यये वाधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थित है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्ततं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेतयो नो इह। अर्थात हे अर्जुन बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। अर्थात हम मनुष्य समुदाय जो भी श्रद्धा से काम करे हवन करे दान दे वह श्रद्धा से दे उसी का फल इस जन्म इस में मिलता है और मरने के बाद भी मिलता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवते गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 7म 10मोऽध्यायः।